हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्मॉल केस क्या होता है, ये दोनों में से कौन सा अच्छा है, आपको कहाँ पर पैसा निवेश करना चाहिए, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में देते हो। म्यूचुअल फंड कंपनी में एक फंड मैनेजर होता है, वो फंड मैनेजर आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाता है और वहाँ से जो भी रिटर्न मिलता है उसमें से वो अपना खुद का कमीशन काट के आपको बाकी जो रिटर्न है, बाकी जो प्रॉफिट है वो दे देता है। तो इस तरीके का निवेश होता है म्यूचुअल फंड में। दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्मॉल केस की, तो स्मॉल केस में भी क्या होता है कि आप अपने पैसे को एक ऐसी कंपनी को देते हो जो कंपनी स्मॉल केस चलाती है और स्मॉल केस का एक फंड मैनेजर होता है। वो फंड मैनेजर क्या करता है कि आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाता है और वहाँ से भी जो रिटर्न मिलता है वो अपना खुद का कमीशन काट के आपको रिटर्न दे देता है, मतलब आपको प्रॉफिट दे देता है। अगर देखा जाए तो ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई भी डिफरेंस हमें नजर नहीं आ रहा है, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसमें कुछ डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो होता है उसमें आपको लार्ज कैप फंड दिखाई देंगे, मिड कैप फंड दिखाई देंगे, स्मॉल कैप फंड दिखाई देंगे, मल्टी कैप फंड दिखाई देंगे, इसके अलावा सेक्टोरल फंड दिखाई देंगे, जैसे कि बैंकिंग फंड हो गया, ठीक है। इस तरीके से सेक्टोरल फंड आपको दिखाई देंगे, आईटी फंड, ठीक है, इंफ्रा फंड। तो इस तरीके के फंड आपको म्यूचुअल फंड में दिखाई देंगे। दूसरी तरफ जो स्मॉल केस होता है उसमें क्या होता है कि उनका बास्केट्स होता है, स्टॉक्स ऑफ बास्केट, ठीक है, मतलब स्टॉक्स का एक बास्केट होता है और जो बास्केट बनता है वो थीमेटिक बेसिस पे बनता है, आइडियाज़ के बेसिस पे बनता है। छोटे छोटे आइडियाज़ को लेकर बास्केट वो लोग बनाते हैं। उसमें आपको देखेंगे कि एनर्जी से रिलेटेड शेयर दिखेंगे, ठीक है, ग्रीन एनर्जी हो गया, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला कोई स्मॉल केस है तो उसमें क्या रहेगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं वो उसमें रहेंगी, मतलब जो कंपनियां वो लोग रखना चाहते हैं उसमें वो कंपनी उसमें रखेंगे। ग्रीन एनर्जी, तो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो रहेंगी कंपनियां वो उसमें रहेंगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे आइडियाज़ के बेसिस पर स्मॉल केस बनता है और उस तरीके का इनका पोर्टफोलियो होता है। इसके बाद में दोस्तों अगला जो फर्क है वो यह है कि म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। विदाउट डीमैट अकाउंट भी आप म्यूचुअल फंड में आराम से पैसा निवेश कर सकते हो। फिजिकली म्यूचुअल फंड में आप पैसा निवेश कर सकते हो। अगर आपको स्मॉल केस में पैसा निवेश करना है तो उसके लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी है, क्योंकि स्मॉल केस में जो भी शेयर खरीदे जाते हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में ही रखे जाते हैं। तो इसीलिए डीमैट अकाउंट इज कंपलसरी फॉर स्मॉल केस बट इज नॉट कंपलसरी फॉर म्यूचुअल फंड। दोस्तों इसके बाद में जो अगला डिफरेंस है वो ये है कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है वो खुद अपने हिसाब से पैसा निवेश करते रहता है। वो आपसे कभी भी एडवाइस नहीं लेता है कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं, ऐसा कभी भी एडवाइस नहीं लेता है। वो खुद ही अपने मन से पैसा लगाते रहता है, ठीक है। वहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं होता है, ठीक है, जीरो इन्वॉल्वमेंट होता है म्यूचुअल फंड में। दूसरी तरफ स्मॉल केस में क्या होता है कि स्मॉल केस में जब भी रिबैलेंसिंग का टाइम आता है, मतलब हर 3 महीने में एक बार या फिर 6 महीने में, ठीक है, जब भी उनको रिबैलेंसिंग करना है, जब वो रिबैलेंसिंग का टाइम आता है तो वो जो फंड मैनेजर होता है वो आपको एडवाइस करता है कि आप ये वाले शेयर ले लीजिए, ये वाले शेयर से एग्जिट कर लीजिए, इस तरीके का एडवाइस करता है। अगर आप हाँ बोलोगे तो वो ले लेगा, अगर आप ना बोलोगे तो वो नहीं लेगा, मतलब आपको ही वो लेना पड़ता है। मतलब ऑनलाइन होता है आजकल सारी चीज़ें, एक सिंगल क्लिक पे आप ले सकते हो, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से थोड़ा बहुत इन्वॉल्व आपको होना पड़ता है स्मॉल केस के केस में, जबकि म्यूचुअल फंड के केस में आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, फंड मैनेजर सारी चीज़ें संभाल लेता है। अब दोस्तों अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न स्मॉल केस में म्यूचुअल फंड के मुकाबले ज़्यादा मिल सकता है। स्मॉल केस में ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। इसकी वजह यह है कि वो थीमेटिक बेसिस पे उनके पोर्टफोलियो रहेंगे, ठीक है, न्यू आइडियाज़ के बेसिस पे पोर्टफोलियो रहेंगे, छोटे छोटे आइडियाज़ के बेसिस पे उनके पोर्टफोलियो रहेंगे। तो ऐसे में रिस्क भले ही थोड़े वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है बट रिटर्न मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो होता है उसमें क्या होता है कि उनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होने की वजह से उनके रिटर्न थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है, बट रिस्क भी उसी प्रकार से कम भी हो जाता है। तो आपको तो पता है कि रिस्क के साथ में रिटर्न जुड़ा हुआ होता है, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न, कम रिस्क कम रिटर्न। तो स्मॉल केस के साथ में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे आइडियाज़ के बेसिस पर उनके पोर्टफोलियो बने हुए होते हैं और अगर वो चल गए तो रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए अगर आप स्मॉल केस में पैसा लगा रहे हो तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है म्यूचुअल फंड के रिटर्न से ज़्यादा होनी ही चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको चार्जेस के बारे में बताता हूँ। चार्जेस का ऐसा है कि म्यूचुअल फंड में जो चार्जेस होते हैं वो 2% ऑन एन एवरेज पर एनम के चार्जेस होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम स्मॉल केस की बात करें तो स्मॉल केस में चार्जेस म्यूचुअल फंड से कम होते हैं, ठीक है। बट स्मॉल केस में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्मॉल केस में आप थोड़ा बड़ा पैसा लगाइए, मतलब 1 लाख के ऊपर ही आप पैसा लगाइए। 1 लाख 2 लाख का अगर आपका वहाँ पे पोर्टफोलियो है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे चार्जेस कम लगेंगे, ठीक है। छोटा है तो फिर थोड़ा सा आपको सिमिलर दिख सकते हैं चार्जेस दोनों तरफ के, म्यूचुअल फंड के और स्मॉल केस के, ठीक है। 1 लाख के ऊपर का आपका अमाउंट है तो स्मॉल केस में आपके चार्जेस काफ़ी बचते हैं। और दोस्तों ये दोनों ही जगह पे आप SIP के जरिए भी पैसा निवेश कर सकते हो और लमसम के जरिए भी पैसा निवेश कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही जगह पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं।
तो दोस्तों आपको अब कहाँ पर पैसा निवेश करना चाहिए, स्मॉल केस में करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, बिल्कुल नए हो, बिल्कुल ज़ीरो हो आप, तो फिर आपको म्यूचुअल फंड में ही पैसा डालना चाहिए। अगर आप थोड़े पुराने हो, थोड़ा बहुत समझते हो, जानते हो, तो फिर आप स्मॉल केस का स्वाद चख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।